सेकेंड वेव के बाद अब इकोनॉमिक रिकवरी यानी कि अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाएगा और कितना डेंट लगा है दरअसल अर्थव्यवस्था पर। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, यहां पर गौरव जी ने ये आरोप लगाए कि सरकार बेहतर तरीके से तैयार नहीं थी, चाहे वो तैयारी सेकेंड वेव को लेकर हो या फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सुविधाओं को लेकर हो, और चाहे वो फिर अर्थव्यवस्था के जो तमाम संकेत पिछली बार मिले थे उसे लेकर लेसन्स लर्न करने की, उस तरीके की कोई तैयारी आपकी सरकार की ओर से नहीं। देखिए नेहा जी, मुझे विस्तार से जवाब देने दीजिए। सब लोगों ने, चाहे जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, मेहरोत्रा जी, हालांकि उन्होंने ज्यादा पॉलिटिकल बात की, इकोनॉमी की बात नहीं की, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बात उठाया उसका जवाब देंगे। गौरव भाई बैठे हैं, उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं विस्तार से जवाब दूंगा। चार मुद्दे जो उन्होंने उठाए लोगों ने, चाहे वो वैक्सीन के बारे में, जो प्रिपेयर्डनेस के बारे में, प्रिपेयर्डनेस जो बात कर रहे थे उनके बारे में जवाब दे रहा हूं मेहरोत्रा जी को, या मेडिसिन के बारे में जो बात उठाई गौरव जी ने उसके बारे में मैं जवाब देना चाहता हूं, या फिर जो आपने बात उठाई जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सीएमआई डाटा, मैं एक एक करके जवाब देता हूं, बीच में इंटरप्शन नहीं चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेहरोत्रा जी कहते हैं कि हम सीएमआई का डेटा नहीं देखते, हम अपने डेटा नहीं देखते, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है पुराना लेटेस्ट देखते हैं, पुराना नहीं देखते। अरे आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, आप इकोनॉमिस्ट है, मैं इकोनॉमिस्ट की तरह बात कर रहा हूं, और इस तरह के भद्दा कमेंट मत कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। अपने आप को इस तरह से जो आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे पहले आपका ही जो है लोगों के नजरों में जो है आपका कद जो नीचा कर देता है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि पूरे भारतीय जनता पार्टी में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। दूसरी बात, आपको मैं एक बार नहीं, आपके साथ 50 बार रहा हूं, आपके सारे अनुमान गलत कितनी बार हुए मैं देख सकता हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि आपने पिछले बार के आप बैक टेस्टिंग कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं बैक टेस्टिंग। मिस्टर जफर जी, पर्सनल कमेंट्स मत करिए। नहीं, मैं पर्सनल कमेंट कर रहा हूं इसलिए कि पार्टी के बारे में अब सब बातें करेंगे, कोई इस तरह की बातें गलत बात है। उनके कह सकते हैं कि वो नहीं अग्री कर सकते हैं, उनका व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन कहना तो आप भी अग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आप क्यों पर्सनल कमेंट्स में उलझ रहे हैं? आप सिर्फ अपनी बात रखिए, पॉइंट्स रखिए, फैक्ट्स रखिए। हाँ, तो फैक्ट्स रख रहा हूं मैं, राज्य वैसे फैक्ट्स रख रहा हूं कि मैंने हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के बारे में कहा, तो मैंने आप कहा कि आप पिछले बैक टेस्टिंग कीजिए, 5 से उठा मार्च से देखिए और देखिए कि ग्रोथ है कि नहीं, पॉजिटिव ग्रोथ है कि नहीं, ऑल हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। और अगर इंपैक्ट कुछ है तो मार्च और उसका पार्टली अप्रैल में और मई में जो है थोड़ा सा बैग है, बिकॉज लॉकडाउन किसी स्टेट से लगा है। मैंने ये भी कहा कि सप्लाई चेन डिसरप्शन नहीं हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस बार डिसरप्शन नहीं हुआ, इसलिए कि सरकार ने फुल लॉकडाउन कहीं नहीं लगाया जिस तरह का, इसलिए कि उस वक्त दूसरी हालत थी। आज मुझे मालूम है किस चीज से हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमने नहीं लगाया। और आप सीएमआई के डेटा के बारे में बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, तो आप बताइए वही सीएमआई डेटा को मैं बोलता हूं कि आप पुरानी देखिए उठा के, कि सीएमआई डेटा ने कहा था कि जो अप्रैल मंथ में 2020 में किस तरह से 26% -26% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो फिर नीचे होके पहले जो प्री कोविड लेवल से बेहतर हो गया था। आज ठीक है, थोड़ा लॉकडाउन होगा तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन सरकार की नजरें हैं और वो चाहे जो भी सपोर्ट देना हो, जैसे हमने अभी सपोर्ट दिया राशन 80 करोड़ परिवार को देने का राशन की कोशिश की, जो हमने किया भी सरकार ने देने की बात की, वो हम 2 महीने तक देंगे राशन, ताकि गरीब आदमी को कोई तकलीफ नहीं। और साथ में जो लेबर फोर्स है, कभी आप देख रहे हैं कि लेबर फोर्स कोई डिसरप्शन हो रहा है? सब अपने काम में लगे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं रुका है, रोड उसी तरह से बन रहा है, हर तरह की एक्टिविटीज चालू है, हर स्टेट में चालू है, इसलिए उसका जो है इंपैक्ट इकोनॉमी पे उतना सीवियर नहीं पड़ेगा जैसा पहले पड़ा था। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप ऑक्सफोर्ड जो है उसका जो इंडेक्स जो देखिए, उस इंडेक्स से पता चलता है कि सीवियरिटी उतनी नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। दूसरी बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं हम प्रिपेयर्डनेस, वैक्सीन, जो मैं बताना चाहता हूं कि वैक्सीन जो हमने जो अपने अब तैयारी की है, बाई अक्टूबर हम पूरे देश के हर नागरिक को इस स्थिति में होंगे कि वैक्सीन आप पूरे को दे चुके होंगे और उसके बाद भी आपके पास सरप्लस होगा। इस साल के अंदर में हम तो 310 करोड़ वैक्सीन हम बना पाएंगे, इतनी प्रिपेयर्डनेस हमने की है। कल तक ये आपको पब्लिक पे हो जाएगा, सारी रिपोर्ट आपको आ जाएगी कि किस किस, चाहे वो जायडस कैडिला हो, चाहे बायोई हो, चाहे जिनेवा हो, चाहे बीबीआई हो, चाहे स्पुतनिक हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, वो सब चीज आपके सामने आ जाएगा। कितना हमने प्रोडक्शन किया, कैपेसिटी बिल्डअप किया और सब इंडिजिनसली हो रहा, किस तरह से क्या है ये आपको आ जाएगा। हाँ, एक आध कंपनियां जो है वो जो बार बार हम पर तोहमत लगाते हैं, उनके कंडीशन थे जो कि कोई भी देश नहीं मानता के कंडीशन, जिस तरह के कंडीशन वो लगा रहे थे, हमने वो, चाहे मॉडर्ना हो, एक आध कंपनी को हम लोगों ने माना नहीं उनके कंडीशन को, इसलिए कि वो कंडीशन गलत लगा रहे थे। अब बात करते हैं मेडिसिन की, तो मैं ये बताना चाहता हूं वैक्सीनेशन के बाद कोई खतरा नहीं रहेगा, डबल डोज वैक्सीन रहेगा, यहां से एक्सपोर्ट करने के स्थिति में होंगे, लेकिन कोई
वैक्सीन की कमी नहीं होगी। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं और अभी बता सकता हूं कि डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक कितना सप्लाई, कितना प्रोडक्शन होगा, उसकी मैं पूरी कैपेसिटी बता सकता हूं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे भाई वल्लभ भाई कह रहे थे, तो मैं आपको जो प्रोटोकॉल ड्रग्स है कोविड के लिए, मैं उसके नाम पढ़ देता हूं। मैं डॉक्टर नहीं लेकिन मैं नाम इसके लिख के रखा